दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए, कॉस्टिंग का जो सीरीज़ ब्रेक हो गया था उसको आगे बढ़ाते हुए जादू बल्ब के 3 मॉडल पे अलग अलग वीडियो बना के इसको डिटेल में देखते हैं। कॉस्टिंग का वीडियो काफ़ी लोगों ने काफ़ी लाइक किया क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से तौल तौल के रॉ मटेरियल को। यहाँ पे बहुत चीज़ है जादू बल्ब में, आप ठगा सकते हैं। इससे कैसे आप बचें? जैसे मान लीजिए कि कोई आपको बोले कि ये 2000 mAh की बैटरी है या 2600 mAh की बैटरी है, तो बैटरी में जितना mAh बढ़ेगा ना उसका वज़न बढ़ जाएगा। वजन से ये पकड़ा जाएगा कि कितने mAh का बैटरी। जैसे मैं इसमें 2000 mAh की बैटरी डालता हूँ और इसका वेट देखिए कितना आता है। एक बैटरी का वेट आ रहा है 45 ग्राम। ठीक है, तो इससे आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ इसका एक वजन है। जितना बैटरी का mAh बढ़ेगा उतना उसका वेट बढ़ेगा। ये जो 9 वाट का जादू बल्ब हम लोग बनाते हैं, इसके जो हाउसिंग यूज़ करते हैं वो हम लोग प्लास्टिक की यूज़ नहीं करते हैं। ये देखिए साफ से आपको दिखा दें, ये पीवीटी हाउसिंग होता है। इसका वेट आप देखिए, वेट से पकड़ा जाएगा। एक हाउसिंग में 3 पार्ट है ना, और एक इसका ये टिक्की है, ये एल्युमिनियम प्लेट है। ठीक है, ये चारों आइटम का नेट वेट आ रहा है 51 ग्राम। तो इससे पता चलता है कि ये जितनी भी ब्रांडेड कंपनी है वो इसी टाइप का हाउसिंग यूज़ करती है। जितनी भी पीवीटी हाउसिंग जो भी ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड है, वो यूज़ करते हैं। इसमें जो हम लोग ड्राइवर लगाते हैं वो देखिए, ये ड्राइवर है जो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। इसको आप ठीक से देख सकते हैं, इसके पीछे कोई कंपोनेंट नहीं है। जो भी कंपोनेंट है वन साइडेड कंपोनेंट है। और जनरली जो ख़राब आता है ना, सही पूछिए तो यही 2 पार्ट है। एक इसमें एमओवी लगा है और एक इसमें रेजिस्टेंस है। ज़्यादातर कंप्लेन इन्हीं 2 चीज़ों का आता है। ड्राइवर भी मतलब अच्छा भारी ट्रांसफार्मर है इसका। जैसे ड्राइवर का भी वेट देखिए, तो 13 ग्राम इस ड्राइवर का वेट है। MCPCB 18 LED की है। ठीक है, और ये सारा LED एडिशन का है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस लाइन में सबसे मार्के का चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस जो एल्युमिनियम में ये जो LED को माउंट किया गया है, इसकी थिकनेस, सारा खेल और राज इसी के अंदर छुपा हुआ है। जितना मोटा ये प्लेट होगा उतना ही इस जो LED है इसका लाइफ बढ़ेगा, क्योंकि वो हीट सिंक का काम करता है। और दूसरा, विदाउट जो अल्मुनियम में लोग लगा देते हैं डायरेक्ट, वो नहीं, इसमें एक अल्मुनियम का इसका भी थिकनेस होना चाहिए। जितना वजन इसका अच्छा होगा, जैसे खाली इसका वजन देखिए ये 9 ग्राम का है। ठीक है, और MCPCB जो है ये 4 ग्राम का है। ठीक है, तो इस तरह से इस रॉ मटेरियल का आप अंदाज लगा सकते हैं। हमारा देखिए, ये जो डब्बा जो हम लोग बनाते हैं, ये सिंगल डब्बा में हम लोग पैक करते हैं 9 वाट। क्योंकि फर्स्ट मेरा एंट्री इसी से हुआ था जादू बल्ब में, तो ये डब्बा मेरा जो है वो 23 ग्राम का खाली डब्बा है। और इसके अंदर बल्ब भी है, तो ये 152 ग्राम। और इसके अंदर 12 पीस का पैकिंग हम बनाते हैं। पैकिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब ट्रिपल लेयर हम पैकिंग करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, सीधा बल्ब उठाया, 100 पीस के डब्बा में डाला। जनरली क्या होता है कि माल ट्रांसपोर्ट में पटकाता है, और कोई भी मजदूर जो होता है ऊंचाई से ही पटकता है माल को। तो ये डबल लेयर पैकिंग हो गया। एक तो ये पैकिंग हो गया और दूसरा आउटर मास्टर कार्टून। लेकिन अगर इसमें ये एक पैकिंग और हम ऐड कर दिए, तब होता क्या है कि भारत के कोने कोने तक कितना भी बार माल पटका जाए, हमारा बल्ब जो होता है ना, बेसिकली बल्ब जो है वो डैमेज नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, तो इसीलिए ट्रिपल लेयर पैकिंग हम देते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छा लगता है पैकिंग हमारा, है ना, कैरी है, अच्छा ब्रीफकेस की तरह लगता है। देखिए ये एक 12 पीस बल्ब का वेट कितना आ रहा है, 2 किलो 105 ग्राम। अगर कोई भी आदमी कोरियर से मंगाना चाहेंगे तो 2 किलो 105 ग्राम का मतलब 100 रुपया जनरली कोरियर वाला लेता ही लेता है। 100 रुपया किलो मिनिमम पकड़ के चलिए, लग ही जाता है। आइए इसकी कॉस्टिंग पे आते हैं, जो कि सबसे मेन इशू है, इसकी कॉस्टिंग। एक बल्ब का जो कॉस्ट आ रहा है, ये वीडियो 8 अगस्त 2020 को शूट हुआ है। तो एक बल्ब का कॉस्ट क्या आ रहा है, 168 रुपीज़ 13 पैसा पर पीस। आइए इसमें और डिटेल में जाते हैं। इसमें जो MCPCB यूज़ हुआ है उसका कॉस्ट क्या है, 15 रुपया 50 पैसा। ड्राइवर जो यूज़ किया गया है उसका कॉस्ट है 39 रुपीज़। PVT हाउसिंग विथ टिक्की मतलब ये
इसी को टिक्की बोलते हैं, ठीक है। इसका कॉस्ट अपने आप में 2.5 रुपये से कम नहीं होगा, विदाउट टिक्की 15.5 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो पीवीटी हाउसिंग विद टिक्की 18 रुपया। B22 निकिल कैप, हमारा B22 जो होता है वो निकिल का होता है, आपको मालूम है, इस घटिया में यूज़ नहीं करता हूँ एल्युमिनियम वाला। B22 निकिल कैप जो है ये 1 रुपये 80 पैसा, चूँकि ये विदाउट वायर है। और वही हम 15 वाट वाला जो मॉडल है मेरा, जो अल्फ़ा DOV है, उसमें वायर के साथ हो जाता है तो उसका कॉस्ट फिर 20 पैसा बढ़ जाता है। शोल्डर जो इसमें यूज़ हुआ, टोटल शोल्डर 1 रुपया का, ठीक है। और इनर बॉक्स का कॉस्ट 4 रुपया। ये जो इनर बॉक्स है इसका कॉस्ट है 4 रुपया। बड़ा बॉक्स है, बढ़िया मोटा बॉक्स है, इसका कॉस्ट हो गया 4 रुपया। आउटर बॉक्स का हैंडल 12 पैसा, यानी ये जो हैंडल लगा 12 पैसा इसका कॉस्ट नहीं है, चूँकि 12 बल्ब है अंदर इसके, तो इसलिए इसका कॉस्ट आ रहा है 12 पैसा एक बल्ब पे। आउटर कार्टून जो आ रहा है 2.5 रुपया, एक बल्ब पे आउटर कार्टून का कॉस्ट आ रहा है 2.5 रुपया इस डब्बे का। चूँकि 12 ही पीस का पैकिंग है इसलिए इसका कॉस्ट ज़्यादा हो गया। अगर ये 24 पीस का जैसे 15 वाट और 17 वाट है तो उसमें इसका कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो आउटर कार्टून का कॉस्ट है 2.5 रुपया। इसको छोटा मत समझिएगा, ये आपके बल्ब को डैमेज होने से यही कार्टून बचाता है, ठीक है। आइए, मास्टर कार्टून 1 रुपया 20 पैसा एक बल्ब पे इसका कॉस्ट आ रहा है, यानी 72 पीस हम लोग पैक करते हैं एक मास्टर कार्टून में। ऐसा 6 डब्बा जाता है एक बड़ा मास्टर कार्टून में। तो एक बल्ब पे कितना आया मास्टर कार्टून का कॉस्ट? 1 रुपया 20 पैसा। स्टिकर जो हम लोग बल्ब पे यूज़ करते हैं उसका कॉस्ट 25 पैसा। टेप एंड डबल टेप जो भी यूज़ होता है, डबल टेप हम लोग बैटरी को फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं कि अंदर में बैटरी ढक ढक नहीं करे। अगर आप सीधे इसके अंदर बैटरी डाल दीजिएगा तो ट्रांसपोर्ट में वो बैटरी हिल के आवाज़ करने लगेगा। अगर आप यहाँ नीचे में एक डबल टेप लगा दीजिएगा तो फिर क्या होगा, वो जाके इसमें चिपक जाएगा और फिर वो हिलना डुलना एकदम बंद हो जाएगा। टोटल टेप का कॉस्ट आया कितना? 1 रुपया। टोटल लेबर इसमें यूज़ हुआ 5 रुपया का। एक बल्ब को बना के पैक करने तक का, मतलब मास्टर पैकिंग तक का जो लेबर कॉस्ट आ रहा है वो 5 रुपया। इनपुट फेयर 2 रुपया, यानी कच्चा माल जो हमारे तक आया उस पर जो भाड़ा लगा ट्रांसपोर्ट का वो लगा 2 रुपया। बैटरी 2000 mAh की 45 रुपीज़। देखिए, बैटरी के बारे में एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बैटरी जो भी मेरा परचेज़ है वो आज का नहीं है, 6 महीना 8 महीना पहले का परचेज़ है, माने कोरोना पीरियड के भी पहले का परचेज़ है। इधर मैंने कोई बैटरी का बिलिंग नहीं कराया है। तो पहले जो बैटरी आता था वो 45 का, इसलिए मैंने वही रखा है रेट। अब नया जो परचेज़ करूँगा वो कम होगा ज़्यादा होगा जो होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा पैसे पैसे पे रेट होता है। मैं बिल्कुल अपना प्रॉफिट सिर्फ 5%, मतलब उतना ही से रखता हूँ, उससे ज़्यादा किसी चीज़ से मेरा मतलब नहीं होता है। जो भी कच्चा माल में फ्लक्चुएशन आएगा वो जो कंप्यूटर का एक्सेल फाइल है वो बता देगा कि नया रेट क्या होगा। कम होगा तो कम होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। टोटल स्क्रू इसमें यूज़ हुआ 5 पीस 60 पैसे का। इसमें 2 पीस आपका स्क्रू, 3 पीस इसमें हो जाएगा टिक्की में और 2 पीस आपका इसको MC PCB फिट करने में, ठीक है। टोटल हीट सिंक कंपाउंड इसमें 50 पैसे का लगा। हीट सिंक कंपाउंड देना एकदम ज़रूरी है, ये लाइफ बढ़ाता है, हीट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है हीट सिंक कंपाउंड। हीट सिंक कंपाउंड के बारे में बस इतना जानिए, कभी भी बल्ब बनाना हो पूरा किलो का डब्बा ले लीजिएगा। 1 किलो का डब्बे का कॉस्ट सिर्फ 475 रुपये आता है, उसमें कम से कम 5000 पीस बन जाएगा, मामूली बात है। तो बेसिक कॉस्ट क्या आ रहा है एक बल्ब का? 137 रुपया 47 पैसा। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर 2 रुपया। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर के बारे में मैं बार बार आपको बताता हूँ। अगर ये वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं स्पष्ट कर दूँ, फैक्ट्री का किराया होगा, बिजली का बिल होगा और जो भी मशीनरी चल रहा है उसका वियर एंड टियर जो भी चीज़ है वो सारा कुछ ये फैक्ट्री एक्सपेंडिचर कवर करेगा। ब्रांड कॉस्ट 2%, जो क्या होगा, ये बेसिक कॉस्ट का 2% ब्रांडिंग कॉस्ट होगा और बेसिक कॉस्ट का 2% होगा फैक्ट्री एक्सपेंडिचर। अब बोलिए ब्रांडिंग कॉस्ट क्या है? तो ब्रांडिंग कॉस्ट में जितना आप सेल्स में खर्च कर रहे हैं, प्रमोशन में जो भी खर्च हो रहा है वो सब इसी बॉल को ही कवर करना है ना, इसीलिए ब्रांडिंग कॉस्ट 2 रुपया 75 पैसा। नेट कॉस्ट कितना आया? 142 रुपया 97 पैसा। इसमें हमारा निजी प्रॉफिट जो है 7 रुपया 15 पैसा 5%। टोटल हुआ 150 रुपया 12 पैसा। GST LED बल्ब पे 12% है, वो 18 रुपया 1 पैसा आया।
यानी नेट रेट निकला क्या, 168 रुपया 13 पैसा। बिल्कुल विदाउट जीएसटी की बात कम से कम हमसे मत कीजिएगा, मैं इस तरह का ना कोई काम करता हूँ। टोटल परचेज हमारा बिल पे होता है, विद जीएसटी होता है, और मैं आईटीसी पीछे से क्लेम लेता हूँ और आगे आईटीसी फॉरवर्ड करता हूँ, और जो डिफरेंस होता है उस पर जीएसटी पे करता हूँ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपसे एक नम्र निवेदन है, कृपया कर फ़ोन ना करके ये कोशिश कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। टेलीफोन का कोई ज़रूरी नहीं है कि देखिए मैं सारा समय अभी बुक लिखने में लगा रहा हूँ, मैं फ़ैन इंडस्ट्री पे बुक लिख रहा हूँ, मैं एलईडी इंडस्ट्री पे बुक लिख रहा हूँ। देखिए ये जो बुक आ रहा है मेरा, ये आपको बता दूँ, मैं इस बुक का ही नाम मैंने जादू बल्ब रख दिया है, क्योंकि जादू बल्ब के नाम से ही मैं फेमस हुआ था एलईडी लाइन में, तो मैंने किताब का ही नाम रख दिया है जादू बल्ब। जल्द प्रकाशित हो रहा है। हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असमी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, मराठी, सिंधी, मतलब भारत के 13 भाषा में मैं इसका अनुवाद करूंगा। घबराइए मत, मुझे तो हिंदी और इंग्लिश ही आती है, बाकी भाषा मुझे आती नहीं है, इसलिए कृपया कर, बहुत लोग क्या है कि कोई तमिल में लिखते हैं, कोई बंगाली में लिखते हैं, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। ये सारा अनुवाद जो मैं करूँगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से करूँगा। मैं हर चीज़ लोगों को साफ साफ बताना चाहता हूँ ताकि हर कोई ग्रो करे। आप भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल में जाके, गूगल का ट्रांसलेशन का सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सालों भर चलने वाला जादू बल्ब, लेखक संजीव वर्मा। मैं एमएसएमई हूँ, यूट्यूबर भी अब हूँ, और ऑथर भी बहुत जल्द हो जाऊँगा, जैसे बुक छप के बाहर आ जाएगा। इस बुक का कीमत और बाकी जितना भी बुक मैं निकालूंगा, मैं सारे का कीमत एक फिक्स रख दिया हूँ, 436 रुपया। ये इंक्लूडिंग जीएसटी है और इंक्लूडिंग पोस्टेज है। जो भी इसमें खर्च होगा कुरियर में, वो इसके अंदर जुटा हुआ है, और जो भी गवर्नमेंट का टैक्सेस अगर एप्लीकेबल होगा वो भी इसके अंदर निहित है। बुक बेस्ड ऑन एलईडी बल्ब इंडस्ट्री बाय एमएसएमई। इस बुक का इंतजार कीजिए, ये किताब आपको इस लाइन के पूरे राज को खोल के रख देगा, और इस किताब को पढ़ने के बाद इस लाइन में आप बहुत अच्छे से काम कर सकिएगा। इसमें मैंने बहुत सारे अपने अनुभवों को शेयर कर रहा हूँ। मैं, मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस आज का नहीं है, 45 साल का है साहब, 45 साल। 4 साल की आयु में मैंने लाइब्रेरी खोला था, आज 49 ईयर्स के एज में 45 ईयर्स से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बहुत सारा बिजनेस किया हूँ, उसका भी झलक मैंने इस बुक में डाला है, ताकि वहाँ से भी आपको कुछ एक्सपीरियंस हो। चलिए, वीडियो लंबा नहीं करना है, कोई भी वीडियो मेरा टारगेट रख रहा है कि 15 मिनट के अंदर ख़त्म करना है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपका हर कमेंट मैं पढ़ता हूं, और व्हाट्सएप में मैसेज को रिकॉर्ड करके बोलिए, मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा। जब जब मुझे बुक्स लिखने से फुर्सत मिलता है, मैं व्हाट्सएप चेक करता हूं। मैं कभी भी फ़ोन का कॉल रिसीव नहीं करता हूं, क्योंकि देखिए नंबर यूट्यूब में डाला हुआ है, मेरा फ़ोन बजना रुकता नहीं है, फ़ोन हमेशा बजते रहता है। तो इसीलिए मैं फ़ोन कॉल अगर रिसीव करूंगा तो बुक नहीं लिखा पाएगा। इसीलिए कृपया कर आपसे अनुरोध है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, लिखिए, रिकॉर्ड करके मैसेज कीजिए। जो मेरे से आपको चाहिए वो आप मेरे से मंगा सकते हैं। अकाउंट नंबर ले लीजिए, अकाउंट में पेमेंट डालिए, मैं ईमानदारी पूर्वक आपको सामान भेजूंगा, उसकी गारंटी देता हूं। जो आजकल के लोग ठग रहे हैं लोगों को, उसकी उम्मीद हमसे मत कीजिएगा। मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।